नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नीरज गोसाई। आज पहुंचे हैं हम धनोल्टी विधानसभा के थत्यूर क्षेत्र में और यहां पे लोगों का रुझान भी आपको बताएंगे कि क्या है और किस पार्टी को चुनना चाहते हैं। फिलहाल हमारे साथ है यहां पे कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह बिष्ट जी और उनका क्या कहना है और क्या रुझान है जनता का, उन्हीं से पूछेंगे। पहले तो बिष्ट जी नमस्कार आपका। जी नमस्कार सर, बताइए हमारे जनता को कि कांग्रेस पार्टी के प्रति अभी आप इतना भ्रमण कर रहे हैं, क्या रुझान देख रहे हैं आप? देखिए, उत्तराखंड में लोगों ने 2017 में बहुत एकजुटता के साथ एक फैसला लिया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पर कि डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में भी और देहरादून में भी एक ही पार्टी की सरकार, और 57 विधायकों के भारी बहुमत के साथ उनको सत्ता में आने का मौका दिया। लेकिन इन 5 सालों में उत्तराखंड का जो हश्र हुआ उससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कोरोना में जिस तरह से लोगों ने त्रासदी झेली, जिस तरह से लोगों के परिजनों को इलाज के लिए भटकना पड़ा, टीके के लिए भटकना पड़ा, तो उससे लोग अभी तक उबर नहीं पाए। डर और दहशत का माहौल है। हम जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आप कांग्रेस की तरफ से आए हैं तो कांग्रेस के समय जो पेंशन मिलती थी वो बंद हो गई है, गरीब प्रस्थ योजनाएं थी और उन पर इन्होंने कैंची मार दी है। एक परिवार में एक वृद्ध और एक महिला को, दोनों पति पत्नी को पेंशन मिलती थी, उसमें से एक की काट दी है। लोगों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिए, जिन राशन कार्ड के माध्यम से सस्ता राशन मिलता था। और महंगाई चरम पर है, लोग बेरोजगार होकर के 2 साल से घर में बैठे हुए हैं। इन सारी समस्याओं के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि लोग अपनी समस्याओं के साथ जूझते अगर उनको इलाके में विकास के कुछ बड़े काम दिखाई देते। लेकिन जो पिछले 10 साल का वक्फा है, उस 10 साल में कांग्रेस सरकार में तो कुछ काम हुए थे, विधायक जी ने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, हम लोगों ने किया था। लेकिन इन 5 सालों में न विकास के काम हुए और न जनता की आकांक्षाओं पर सरकार ने जो वायदे किए थे उन वायदों पर भाजपा ने खरा उतर करके दिखाया। उसका परिणाम है कि राज्य के अंदर उन्होंने जब ये समझा कि पहले मुख्यमंत्री ठीक साबित नहीं हो रहे, उनको बदला, फिर दूसरे को पता ही नहीं चला कि वो कब दुल्हन बनी और कब विधवा हुई, और तीसरे मुख्यमंत्री को भी बदलने की तैयारी थी। लेकिन कांग्रेस ने हल्ला मचाया कि यहाँ पर उत्तराखंड को प्रयोगशाला मत बनाइए मुख्यमंत्री बदलने की, तो तब जाकर के तीसरे की कुर्सी बची। अब मैं रोकना चाहूँगा, आपने बताया कि 3 मुख्यमंत्री बदले, तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कारण रहा होगा 3 मुख्यमंत्री बदलने के पीछे? सीधा साफ कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को जब 5वां साल जो चुनावी साल होता है वो दिखाई दिया तो उनको लगा कि उनके जो 4 साल वाले मुख्यमंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। वो गैरसैंण में वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश कर रहे थे, उनको कान पकड़ करके देहरादून बुलाया गया और उनको कुर्सी से हटा करके एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जिनके पास मंत्री पद का कोई अनुभव था कि नहीं था। लेकिन 3 महीने 22 दिन में जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड की अस्मिता पर अपने बयानों से चोट करने का काम किया तो उनको भी कुर्सी से हटाना पड़ा। और उसके बाद जिन महानुभावों को बनाया तो वो 2 बार के विधायक तो हैं, उनको मंत्री पद का भी अनुभव नहीं था, मुख्यमंत्री तो बड़ी चीज़ हुई। तो उसका परिणाम है कि राज्य के अंदर विकास के काम पूरी तरह से ठप हो गए। डबल इंजन एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया और आज लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होकर के कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए उतावले हैं। जो टीवी चैनल्स के सर्वे आ रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की पहली पसंद है 37% के साथ, और उसके बाद दूसरे लोग उनसे 10% नीचे हैं। तो लोग जब मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत जी को देखना चाहते हैं तो लोग इस राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार को देखना चाहते हैं। और धनोल्टी में पिछली 2 बार में गलती ये हुई कि कांग्रेस की सरकार बनी, विधायक भाजपा के बने, फिर भाजपा की सरकार बनी, विधायक निर्दलीय बने। इस समय धनोल्टी के लोग अपनी उस गलती में सुधार करके और मुझे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। बात की जाए 2003 में 2 में करीब यहाँ पे कौलदास जी पहली बार कांग्रेस के विधायक रहे थे, उसके बाद लगातार यहाँ पे 3 विधायक हो रहे, 4 विधायक बन चुके हैं। वो हर बार यहाँ की जनता ने जो है नए चेहरों को चुना है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी? निश्चित रूप से अलग अलग मिथक है। जैसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब हम थे तो उत्तरकाशी सीट से जीतने वाले विधायक की पार्टी की सरकार बनती थी, उत्तराखंड बनने के बाद गंगोत्री सीट से जीतने वाले विधायक की सरकार बनती है और धनोल्टी में हर बार विधायक बदलता है। धनोल्टी का ये मिथक इस बार भी टूटेगा ऐसा मेरा मानना है और इस बार मुझे सेवा का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे सामने जो लोग हैं उन लोगों को एक बार मौका मिला, उनको दोबारा मौका मिलने की उम्मीद दूर दूर तक उनकी गलतियों की वजह से, उनका कोरोना के दौरान गायब रहने की वजह से और विकास के काम न कराने की वजह से लोग उनको वोट देने के लिए कतई राजी नहीं, बल्कि जब वो वोट मांगने जा रहे हैं लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, तो एक मेरा सवाल ये भी है, यहाँ पे जो राजनीतिक गर्मी है बहुत तेज़ है, भले मौसम ठंड का है, लेकिन अब देखा जाए एक तरफ से महावीर रांगड़ जी थे, दूसरी तरफ से प्रीतम सिंह पंवार जी जिन्होंने अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो उनके जो दोनों पहले बीजेपी से बिलोंग करते थे, रांगड़ जी भी, उनके वोटों का कुछ असर पड़ेगा?
नहीं, देखिए, मैं दूसरे के घर में ताक झांक नहीं करता हूं। मुझे अपने काम पर विश्वास है, अपनी पार्टी के काम पर विश्वास है, अपने कांग्रेस पार्टी के साथी जो मेरे साथ खड़े हैं इनकी मेहनत पर विश्वास है, और हम अपनी मेहनत के बलबूते पर, हम अपनी सरकार के अच्छे कामों के बलबूते पर, और मैं अपनी जो 40 साल का अनुभव है जीवन का विकास के कामों को करना है उसके, और अपनी कर्मशीलता पर विश्वास करता हूँ, और उस विश्वास के आधार पर लोगों से वोट मांग रहा हूँ। मैं नेगेटिविटी की, किसी की खिलाफत करके वोट मांगूँ, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार में किए गए कामों की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस के विधायक के रूप में जो कौलदास जी ने काम किया, हम उन कामों के आधार पर लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। और धनोल्टी विधानसभा जो है एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है देश में विदेशों में, तो पर्यटन क्षेत्र में क्या काम करना चाहोगे? आपकी सरकार आती है। मुझे अफसोस है कि पहला 5 साल तो ढांचागत विकास का था, जिसको कौलदास जी ने बहुत बेहतर तरीके से अंजाम देने का काम किया, लेकिन उसके बाद जो अगले साल थे, 15 साल जो बीते हैं, इन 15 सालों में धनोल्टी में पर्यटन से स्वरोजगार की जो संभावनाएं हैं उन पर अगर काम होता तो हमारे नौजवानों को रोज़गार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि वो मालिक होते और वो बाहरी राज्य के लोगों को यहाँ पर रोज़गार देते। उल्टा हो रहा है। मैं धनोल्टी में माँ सुरकंडा जो धार्मिक पर्यटक स्थल है, उससे लेकर के नाग टिब्बा, देवलसारी, धनोल्टी, केम्प्टी से लेकर के कांडाजाक का एरिया और कुछ और एरियाज़ हैं जिनमें पर्यटन से स्वरोजगार की अपार संभावनाएं, अगर हम वहाँ पर अच्छी सड़कें बना देंगे, बिजली पानी की व्यवस्था कर देंगे और वहाँ पर ट्रैकिंग रूट बना देंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ पर पर्यटक आएगा। एक ज़माना था कि जब गर्मियों के महीने लोग 4 धाम यात्रा के लिए आते थे, उसके बाद फिर मसूरी, नैनीताल जैसे शहरों में सैलानी आने लगे, और अब तो वीकेंड पर, छुट्टियों के दिन पर लोग सैलानी आ रहे हैं। हमको उसका फ़ायदा लेना है। उन सैलानियों को, उन पर्यटकों को अपने अपने क्षेत्र में जो प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थान है बुला करके वहाँ पर खोखे, ढाबे, ठेली, पटरी लगा करके, होटल, होम स्टे बना करके अपने लोगों को रोज़गार के रास्ते खोलने। और दूसरा जो एक मेरी दिमाग में बात है कि हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो और परिवार की आय कैसे बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको बगैर प्रशिक्षण के यहाँ से कहीं भी नौकरी पर भेजने के बजाय यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान खोल करके, चाहे वो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो ITI हो, और चाहे दूसरी किस्म के प्रशिक्षण संस्थान हो जिनमें छोटी छोटी 3 और 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके हम एक कुशल कामगारों की फ़ौज तैयार करके और उनको बेहतर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनको उनकी मेहनत का पैसा अच्छे रेट पर मिल सके, इसका प्रयास करेंगे। और इसकी बेहतर अच्छी बुनियाद डाल करके 5 साल में हमारी सबकी, कांग्रेस के जो साथी हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि लोग इन 5 सालों को याद करें। बिष्ट जी, युवाओं को लेकर आपने बहुत अच्छी बात बोली। हम अभी 2-3 महीने पहले भी यहाँ पर आए थे। देखो, युवा लोग ग्रेजुएट करके 5-6 लाख रुपए खर्च करके, उसके बाद भी लोगों को देखा मैंने, युवाओं को गारंटी रोज़गार का काम कर रहे हैं। तो उनकी जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण वो पलायन कर जाते हैं या वो बेरोज़गार बैठते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमको एक तो अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हमको होटलों में जाकर के, घर से बाहर दूसरे राज्यों में जाकर के छोटी नौकरी की खोज करने के बजाय स्वरोजगार के प्रति अपनी मानसिकता को बनाना पड़ेगा। मैं अपने बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवान साथियों से कोई संदेश देना चाहता हूं कि मुझे मौका दें, मैं आपको यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान खोल करके और प्रशिक्षित करवा करके और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मैंने कहा कि 5 साल के अंदर एक अच्छी बुनियाद बिछा दूंगा, अच्छी बिसात तैयार कर दूंगा, ताकि हम जो अब तक केवल नौकरी ढूंढते थे, मनी ऑर्डर इकोनॉमी की तरफ हमारा जो आर्थिकी चलती थी, उसके बजाय हम यहाँ पर अपने काम से नौकर नहीं मालिक बनेंगे और मालिक बन करके काम करेंगे। ये मानसिकता जिस दिन मैं अपने इलाके के नौजवानों के अंदर पैदा कर सका, उस दिन मुझे अपने काम पर फख्र होगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र जो है 83,000 के करीब यहाँ पे मतदाता है, क्या आप 86,000 होंगे, तो क्या आप उनकी उम्मीदों में खरा उतर पाएंगे? मैंने कहा कि मैं मेहनत का आदमी हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं खेतीबाड़ी भी करना जानता हूँ, लिखना पढ़ना भी जानता हूँ, और उसके अलावा विकास की योजनाएं बनाने के साथ साथ मैंने पंचायतों में बहुत अच्छा काम किया है। और उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि जितने साथी चुनाव मैदान में हैं, उनकी उम्र कम होने के साथ साथ उनको अभी बहुत अध्ययन करना है, और वो अध्ययन करें और इस बार मुझे मौका दें, मेरे अनुभव का लाभ धनोल्टी के लोगों को लेने दें। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति सिंह बिष्ट जी, और आगे भी जीतने के आपको इनसे मिलाएंगे और तब पूछेंगे क्या ये यहाँ की जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पाते हैं या नहीं उतर पाते। तब तक के लिए आप देखते रहे समाचार उत्तराखंड। धन्यवाद।